हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके स्कूल में प्रार्थना सभा में जो न्यूज क्यूज पूछे जाएंगे वो सारे हम देखने वाले हैं। तो जो आज का जो आपका आया हुआ है प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले न्यूज क्यूज जो आया हुआ है बरहेट से। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। इसी प्रकार इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर गेटिंग ए जॉब बट ऑल्सो फॉर बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बींग। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि यानी कि जो समाचार है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार है दोस्तों। इसमें आपका लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली देश को कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य अभियान को मजबूती मिली और दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बनी। और इस न्यूज का जो सोर्स है दोस्तों, सोर्स यानी कि स्रोत है, वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आगे जो न्यूज है वो आपका राष्ट्रीय स्तर का है यानी कि राष्ट्रीय समाचार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट लक्षद्वीप में विकसित किया जा रहा है। यह विश्व का एक ऐसा पावर प्लांट होगा जो समुद्र के ताप से ऊर्जा और मीठा पानी उपलब्ध कराएगी। और इस न्यूज का जो सोर्स है यानी कि स्रोत है वो है आपका ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की यह बात कही गई है। और इस प्रकार यहाँ पे राज्य स्तर पर अगर न्यूज देखें तो यहाँ पे है, झारखंड सरकार में नया नियम लागू किया। अब 50 वर्ष तक खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में प्रावधान होगा। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को रोजगार देना और प्रोत्साहन देना है। और इस न्यूज का जो सोर्स है वो है पशु एवं कल्याण विभाग, झारखंड सरकार। और इसी प्रकार यहाँ पे खेल के बारे में अगर समाचार पढ़ेंगे तो यहाँ पे है, झारखंड में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला जाएगा और विद्यालय में इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार आधारित शिक्षा प्रदान करना है। और ये समाचार का जो स्रोत है वो है आपका युवा एवं खेल मंत्रालय, झारखंड सरकार। इसी प्रकार यहाँ पे तकनीकी समाचार है यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज है वो है कि झारखंड राज्य सरकार ने पेट शॉप और पशु प्रजनन केंद्र के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इससे अवैध पशु व्यापार पर रोक लगेगी। और ये जो न्यूज आपका दिया गया है ये शिक्षा मंत्रालय झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। और इस पर यहाँ पे समान ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के लिए यानी कि 1 से 5 क्लास के लिए जो न्यूज जनरल नॉलेज रहेगा वो दिया हुआ है। पहला पहेली है, पहेली हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे है, 4 पैर है पर चल नहीं पाती, क्या है दोस्तों? तो वो है आपका चरपाई यानी कि खटिया जिसको बोलते हैं गांव में। तो खटिया के 4 पैर होते हैं पर वो चल नहीं पाती, एक बुझनियत टाइप का है। इस पर यहाँ पे दूसरा है, पानी के स्रोत कौन कौन से हैं कि पानी कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो पानी आपका नदी से प्राप्त होता है दोस्तों, तालाब से भी होता है, कुआं से भी होता है, झील से भी होता है और झरना से भी होता है। इस पर यहाँ पे तीसरा है, शरीर में कितने हृदय होते हैं। हृदय यानी कि आपके शरीर में कितना हार्ट होता है दोस्तों। तो एक हार्ट होता है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका एक हार्ट हृदय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर यहाँ पे चौथा है क्वेश्चन जो है आपका, झारखंड का राज्य पक्षी कौन है यानी कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। और इसी प्रकार यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो 12 ये तो बहुत इजी है दोस्तों, 12 को 2 से भाग दिया तो 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लास 6 से 8 के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे है कि पृथ्वी को किस नाम से भी जाना जाता है यानी कि पृथ्वी का और किस नाम से जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और नीला ग्रह के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 75% पानी पाया जाता है यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। और पानी का जो रंग होता है नीला होता है, इसलिए इस ग्रह को नीला कहा जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। तो 11 खिलाड़ी है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे देख लेते हैं तो कह रहा है कि जल चक्र में पानी किन किन रूपों में होता है। तो वाष्प में होता है दोस्तों, फिर जल में, फिर बर्फ में। और इसी तरह यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपसे कर रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की मुख्य परतें कौन कौन सी है। तो पहला जो है दोस्तों भूप्रपट्टी है, इसके बाद मेंटल, इसके बाद कोर। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
क्लास 9 से 12 के लिए है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना वो कब बना। तो 1944 ईस्वी में बना था दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है। यानी कोई भी गाड़ी चलता है तो उसमें उसकी जो दूरी है किस क्या चीज़ से मापा जाता है, तो ओडोमीटर से मापा जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईसीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हृदय स्पंदन का पता लगाने के लिए दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किस राजा ने बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजा पूरनमल ने कराया था दोस्तों। कब कराया था, तो 1514 ईस्वी से 1515 ईस्वी के बीच में कराया था। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो अरुंधति भट्टाचार्य दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे है बाज का पुनः जन्म के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे है एक बाज लगभग 40 साल तक जीवित रहता है, लेकिन इस उम्र में उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख भारी हो जाते हैं। उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह मर जाए या फिर दर्द सहकर खुद को बदल दे। और इसी प्रकार यहाँ पे है बाज एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपनी पुरानी चोंच पत्थर पर मार कर तोड़ देता है। नई चोंच आने पर वह अपने पुराने पंजों और भारी पंख निकाल देता है। यह 5 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया उसे नई ताकत देती है, जिससे वह 30 साल और जीता है। तो यहाँ पे शिक्षा है, यानी कि मोरालिटी पढ़ना है दोस्तों। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी आदतें, डर और कमजोरी को छोड़ना पड़ता है। बदलाव कठिन होता है, लेकिन वही हमें नई उड़ान देता है। और इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ था दोस्तों, तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज सेड दैट एन ईगल कैन लिव अप टू 40 years, बट एट द एज इट फेसेस अ डिफिकल्ट डिसीजन, इट्स वीक बिकम्स कर्व्ड, इट्स क्लो ग्रो weak and its feathers become heavy. It can no longer hunt properly. It has two choices: either slowly die or go through a painful transformation. The eagle flies to a high mountain. It breaks its old beak against a rock. After new beak grow, it removes its old claws and heavy feather. इस प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि दिस पेनफुल प्रोसेस टेक अबाउट 5 months, बट आफ्टर दैट द ईगल गेन्स न्यू स्ट्रेंथ एंड लिव्स मैनी मोर ईयर्स। मोरल यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे कह रहे हैं कि टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ वी समटाइम्स मस्ट लेट गो ऑफ ओल्ड हैबिट्स, फियर्स एंड वीकनेस, चेंज इन पेनफुल बट इट गिव्स अस अ न्यू फ्लाइट। और इसी प्रकार यहाँ पे है आज का शब्द एवं वाक्य, यानी कि वोकैबुलरी, जो क्या आपका वर्ड मीनिंग सीखना है आज, यानी कि 20 मार्च को। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड ऑफ द डे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हिंदी होता है दोस्तों अनुशासन, यही आज को आपका सीखना था। और इसी प्रकार यहाँ पे सेंटेंस सीखना है दोस्तों। तो यहाँ पे है रोज पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो इसका इंग्लिश होगा दोस्तों रीडिंग डेली इंप्रूव आवर नॉलेज। इसी प्रकार यहाँ पे आगे है कि आज का महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि, यानी कि 20 मार्च को क्या क्या है दोस्तों। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लुप्त हो रही गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस आज यानी कि 20 मार्च को ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है। दुनिया भर में खुशी के महत्व को पहचानने और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।